हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एचडी क्रिएशंस पर। ये हमारे टाइप्स के रिलेटेड फोर्थ ट्यूटोरियल है और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से टाइप्स जो है जो हम लोग लास्ट टाइम कंटिन्यू कर रहे थे उसका नेक्स्ट कंटिन्यूएशन है, जिसमें हम लोग दो और एक्स्ट्रा टाइप के बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने कोर टाइप्स के अंदर नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, ऑब्जेक्ट, एरे, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी जो नेक्स्ट दो टाइप देखेंगे वो है बेसिकली ट्यूपल्स। कि ट्यूपल्स इस तरीके से काम करता है। वैसे इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लास्ट वीडियो के लास्ट की तरफ देखे थे, और तब हमने बताया नहीं थे कि वो ट्यूपल्स है। एंड दूसरा जो है वो है इनम्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से ये दोनों चीज़ें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा वही फाइल है लास्ट डे का। तो इसमें ये मैंने लाइव सर्वर में इसको रन करा लिया है। तो बेसिकली यहाँ पे मेरा जो एरे है वो एरे कंसोल में आ रहा है। ठीक है, तो अब इसको चेंज करते हैं। तो पहले तो देखते हैं टूपल्स। तो टूपल्स बेसिकली वही है जो हम लोग एरे में डिस्कस कर रहे थे, जो दिखने में कुछ हद तक एरे टाइप का ही है, कुछ हद तक नहीं, पूरा पूरा एरे ही है। बट उसमें हमारे लिए एक और फंक्शनलिटी ऐड हो जाता है जो बेसिकली है लेंथ का। ठीक है, तो अगर कहीं पर ऐसा कोई सिनेरियो है जहाँ पे आपको एरे का जो एलिमेंट्स है उसके टाइप को भी कंट्रोल करना है, एज वेल एज आपका एरे का लेंथ को भी कंट्रोल करना है, तो उस जगह पे आप ट्यूपल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो नॉर्मल एक एरे का ब्रैकेट ओपन करेंगे एंड उसके बाद हम लोग हर एक एलिमेंट का टाइप डिफाइन कर देंगे। जैसे से फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग, थर्ड वन इज ऑल्सो स्ट्रिंग एंड फोर्थ वन इज ऑल्सो स्ट्रिंग। ठीक है, तो देखिए जैसे हमने इसको डिफाइन किया तो ये होता है बेसिकली ट्यूपल्स। ठीक है, तो इसको जैसे हमने डिफाइन किए तो यहाँ पे अभी जो एरर नहीं आ रहा। ठीक है, पर अगर मैं इसमें से किसी एक को, जैसे थर्ड वाला मैंने क्या बोला कि मुझे स्ट्रिंग चाहिए, बट से फॉर एग्जांपल मैं इसको कर देता हूँ नंबर, तो देखिए यहाँ पे तुरंत एरर आ जाएगा। इवन अगर मैं इसको स्ट्रिंग रख के एक और कंटेंट भी ऐड करने का ट्राई करूँगा तो भी ये मुझे यहाँ पे एरर थ्रो करेगा, एंड एज वेल एज ये एरर मुझे थ्रो होगा अपने कंपाइलर में भी। तो अगर मैं इसको कंपाइल करने जाऊँगा तो भी ये एरर थ्रो होगा, क्योंकि मैंने बोला कि भाई मेरा स्ट्रिक्टली तीन ही चीज़ें आना चाहिए। ठीक है, तो मैं किसी भी हालत में यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डाल सकता। पर यहाँ पे एक छोटा सा मतलब एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ऐसा है कि से फॉर एग्जांपल अगर मैं यही ट्रिपल्स किसी और जगह पे डिफाइन करूँ, से फॉर एग्जांपल मैं ये जो वेरिएंट है इस वेरिएंट को बाहर निकाल लेता हूँ। तो इसको मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट वेरिएंट इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं वो ट्रिपल्स जो है इस ट्रिपल्स को यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे मैं इस चीज़ को यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अभी तक तो कोई इशू नहीं है, बट यहाँ पे अभी मैं अगर ऐसा करूँ कि वेरिएंट डॉट पुश से फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे मैं कोई उस पर एलिमेंट पुश करने का ट्राई करूँ, ये कोई भी रैंडम एलिमेंट पुश करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे जो वेरिएंट के अंदर पुश मेरा हो गया। अभी अगर मैं सिर्फ इस वेरिएंट को लॉक करूँ तो देखिए यहाँ पे जो मेरा कंसोल डॉट लॉग ये वेरिएंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या क्या चीज़ें किया है। अच्छा, मुझे एक बार यहाँ पे तो कंपाइल करना होगा, अभी से चूँकि क्यों वहाँ पे गलत आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे मेरा जो एक्स्ट्रा कंटेंट है वो बेसिकली इसके अंदर पुश हो गया। बेसिकली इसके अंदर पुश हो गया, तो हालांकि मैंने यहाँ पे टूपल्स डिफाइन किया है कि तीन ही लेंथ चाहिए, पर सिर्फ और सिर्फ पुश के टाइम टाइपस्क्रिप्ट ये एरर को कैच नहीं कर सकता। बाकी आप कोई भी टाइम पे ट्यूपल्स के थ्रू एरर जो है उसको कैच करवा सकते हैं। ठीक है, तो बाकी सारे टाइम पे लाइक अगर मैं यहाँ पे वैसे वेरिएंट को फिर से रीडिफाइन, वैसे तो ये कॉन्स्ट पे है, रीडिफाइन होगा नहीं, मैं इसको लेट कर देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे वेरिएंट को रीडिक्लेयर करने का ट्राई करूँ वही सेम एग्जांपल के साथ, ASD के साथ, तो इस टाइम पे ये देखिए यहाँ पे एरर पकड़ लेगा कि भाई चार एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीन ही एलिमेंट होना चाहिए, बट सिर्फ और सिर्फ पुश के टाइम
ये जो है वो पकड़ नहीं सकता। तो ये एक छोटा सा मतलब कैविएट है आप बोल सकते हैं, आपको ये याद रखना पड़ेगा जब आप ट्यूपल्स के साथ काम करेंगे। तो ट्यूपल्स कभी भी पुश में काम नहीं होगा, बाकी सारे केस में ये ट्यूपल्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है बेसिकली ट्यूपल्स। नेक्स्ट आते हैं हमारे लिए इनम्स। इनम्स बेसिकली ऐसा वो भी एक टाइप का टाइप ही है, बट वो बेसिकली इस टाइम पे यूज़ होता है जहाँ पे आप मान लीजिए कि अगर आपको चीज़ें भी स्पेसिफिक रखना है तो उस टाइम पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे से फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ पे जो वेरिएंट है वो वेरिएंट पे जो भी नंबर है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए वेरिएंट अभी स्ट्रिंग नहीं होगा, वेरिएंट कोई एक पर्टिकुलर एक सिंगल स्ट्रिंग होगा, कोई एरे नहीं होगा। ठीक है, तो इसको मैं फ़िलहाल एक स्ट्रिंग कर देता हूँ, तो ऐसे स्ट्रिंग कर देता हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से मान लीजिए आपका वेरिएंट ये होगा। ठीक है, बाद में आप इसके ऊपर कोई काम करेंगे इन द सेंस कि कोई वैल्यू आएगा जिसको आप चेक करेंगे। तो आपको क्या करना होगा कि कार डॉट वेरिएंट ट्रिपल इक्वल्स टू आपका जो भी कंडीशन है वो कंडीशन आपको यहाँ पर डायरेक्टली लिखना होगा। ठीक है, और ये अगर आप लिखने जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आप जिस तरीके से डिक्लेयर किए हैं और उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको चेकिंग करना होगा। मतलब ये दोनों चीज़ें सेम टू सेम होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर का प्रॉब्लम हो जाएगा तो ये चीज़ें काम नहीं करने वाला, मतलब ये कंडीशन काम नहीं करने वाला, सीधी बात। ठीक है, तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम लोग इनम्स का यूज़ कर सकते हैं। तो इनम्स को यूज़ करने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं? इनम्स के लिए सबसे पहले तो हमें लिखना है ये स्पेशल कीवर्ड enum। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टाइपस्क्रिप्ट को पता है कि enum क्या होता है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे वेरिएंट। तो बाय कन्वेंशन बेसिकली हम लोग इसका जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल में स्टार्ट करते हैं। देन हम लोग एक ऑब्जेक्ट की तरह एक ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहाँ पे ना तो कोई इक्वल टू आएगा ना कोई कोलन आएगा, नथिंग। ठीक है, तो डायरेक्टली enum, उसके बाद उसका मान लीजिए कि जिस नाम से भी enum डिक्लेयर करना है वो वेरिएबल का नेम, एंड देन उसके बाद एक कर्ली ब्रैकेट। देन उसके बाद इसके अंदर हम लोग डिक्लेयर करेंगे हमारा सारा enum। तो से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ कि मेरा जो ये है क्या कहते हैं हमारा जो वेरिएंट है वो या तो 700 होगा या फिर वो हमारा 500 होगा। ठीक है, या फिर वो हमारा 300 होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक प्रॉब्लम कर रहा हूँ जो बेसिकली है, यहाँ पे स्ट्रिंग में आएगा और वो बिना ऐसे कोट के बिना आएगा। तो ये कोट के बिना आएगा बेसिकली। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको कर देता हूँ 7, और बाई कन्वेंशन हम लोग इसको हमेशा कैपिटल में लिखते हैं। 7 500 के लिए 5 और 300 के लिए 3। ठीक है, तो अब हम लोग इसको यूज़ कैसे करेंगे? तो बेसिकली यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, ये जो वेरिएंट है ये बेसिकली होगा इस वेरिएंट का। तो मैं यहाँ पे ये वाला वेरिएंट डाल दूँगा। ठीक है, तो देखिए तुरंत यहाँ पे एरर आ गया क्योंकि ये 700 जो है ये इसमें डिफाइन ही नहीं है, सीधी बात। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जब हम लोग डिक्लेयर करेंगे तो हम लोग डिक्लेयर कुछ इस तरीके से करेंगे कि वेरिएंट डॉट एंड देन, मतलब जैसे ऑब्जेक्ट का आप कीज़ को एक्सेस करते हैं उसी तरीके से। तो 5 7 3 इस तरीके से, तो 7 है तो 7। ठीक है, तो जब हम लोग यूज़ भी करेंगे तब भी हम लोग इसी तरीके से यूज़ करेंगे। तो हमारे लिए कोई ऐसा इशू ही नहीं आएगा कि डिक्लेयर अलग तरीके से हुआ है या फिर यूज़ अलग तरीके से हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हम लोग यूज़ भी उसी तरीके से कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली स्टोर क्या होगा, अभी अगर मैं यहाँ पे कंसोल करके दिखाऊँ आपको कि कंसोल में अगर करके दिखाऊँ तो यहाँ पे बेसिकली आएगा ज़ीरो। क्यों ज़ीरो आएगा? क्योंकि जो डेटा है वो बेसिकली ज़ीरो से स्टार्ट होके वो फिर आगे चलता है। ठीक है, तो अभी अगर मैं इसको कंपाइल करूँ तो यहाँ पे देखिए ज़ीरो आया है। ठीक है, क्योंकि ये डेटा जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है और फिर आगे इंक्रीमेंट होता है। अगर आप ऐसे 7 के ऊपर लेके जाएंगे तो देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है कि वेरिएंट डॉट 7 इक्वल्स टू 0। देन 5 के ऊपर अगर आप लेके जाएंगे तो उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 मतलब इंक्रीमेंट होता रहता है। अगर आपको ये 0 1 2 ऐसे नहीं करवाना, आप किसी और तरीके से मतलब किसी और नंबर से करवाना चाहते हैं तो आप इसके आगे नंबर भी लगा सकते हैं ऐसे इक्वल टू लगा के। से फॉर एग्जांपल आपने कर दिया 4,
तो 4 5 6 इस तरीके से जाएगा। अगर यहाँ 5 के ऊपर लेके जाओ तो देखिए यहाँ पे 5 आ रहा है, 3 के ऊपर लेके जाओ तो यहाँ पे 6 आ रहा है। इवन आप इसको डिफरेंट डिफरेंट भी कर सकते हैं कि जैसे उसके लिए हम लोग कर रहे थे कि 7 का मतलब आप समझना चाहते हैं 700 तो 700 लिख दीजिए, 5 का मतलब आप समझना चाहते हैं 500 तो 500 लिख दीजिए, 3 का मतलब आप समझना चाहते हैं 300 तो 300 लिख दीजिए। तो यहाँ पे बाकी सबका नंबर जो है वो उस तरीके से डिफाइन हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको फिर से कंपाइल करूँ तो अब यहाँ पे 0 के जगह पे हमारा जो प्रॉपर 700 है वो प्रॉपर 700 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे मेंशन करने से क्या होगा कि हमारा जो यूसेज है वो बहुत ही कन्वीनियंट हो जाएगा और कभी भी कोई मतलब गलत यूज़ करने का तरीका होगा नहीं कि हम लोग डिक्लेयर करने के टाइम किसी और स्पेलिंग मिस्टेक या ऐसा टाइप का कोई एरर हमारे लिए फेस होगा नहीं। तो यहाँ पे भी हम लोग उसी तरीके से यूज़ करेंगे और जब हम लोग उसको कंडीशन में चेक करेंगे तब भी हम लोग उसी तरीके से यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी अगर मैं इसका app.js का फाइल दिखाऊँ तो यहाँ पे देखिए कुछ enum का जो वर्क अराउंड है, मतलब जो मैं बोल रहा था कि टाइप स्क्रिप्ट बेसिकली खुद से ही, मतलब ये जो TSC कंपाइलर है ये खुद से ही कंपाइल करके उसको जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो कुछ इस तरीके का दिखने का है जावास्क्रिप्ट का कोड। वैसे मतलब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, कॉम्प्लेक्स है, पर हमें समझने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सारी चीज़ें कौन करेगा भाई, TSC कंपाइलर करेगा। हमारे लिए तो करने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग सीधा सीधा बस TSC फाइल में बस क्लियरली इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग वे enum कैसे डिक्लेयर करेंगे, फिर वहाँ पे जहाँ पे हमें यूज़ करना है वहाँ पे हम लोग इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, पर देखने के लिए ये है जावास्क्रिप्ट का वर्क अराउंड। तो देखिए अगर मतलब कोई एकदम बहुत अच्छा डेवलपर है जावास्क्रिप्ट में तो वो भी इस तरीके से लिख के नेटिव वैनिला जावास्क्रिप्ट में enum का फ़ायदा जो है उसको उठा सकता है। पर ये चीज़ हम लोग मतलब इतना अगर कॉम्प्लेक्स हमें नहीं समझना, नहीं करना, इतना दिमाग नहीं मारना, तो सीधी बात टाइपस्क्रिप्ट पे जाओ और यहाँ पे वेरिएंट को enum के तरीके से, मतलब जो भी वेरिएबल है उसको enum के तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है बेसिकली हमारे लिए enum एंड ट्यूपल्स। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। If you guys like the video, then hit the like button and share the video with your friends and colleagues. Remember, all the download links for sample file and practice file is in video description, so don't forget to check this out. Also, if you are newer in this channel, then subscribe our channel and press the bell icon to get future updates.